नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। कानपुर में हिंसा हुई, पूरे देश में सवाल उठे और अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की तरफ से दंगाइयों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनके घर की कुर्की भी कर ली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि कानपुर को जलाने की साजिश जिन लोगों ने रची, उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस ने इतनी देर क्यों लगाई। सवाल ये भी उठता है कि प्लानिंग जब इतने दिनों से हो रही थी तो हमारा खुफिया तंत्र, उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जो आज धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है, वो पुलिस कहाँ थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सोशल मीडिया के अलावा शहरों में पोस्टर चस्पा किए जा रहे थे, बंद बुलाया जा रहा था और इंटरनेट के जरिए सारा कनेक्शन डील किया जा रहा था, उस वक्त हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम सवाल भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस पूरे मामले में अगर कोई एक बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। क्योंकि उस दिन कानपुर में न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे बल्कि देश के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। क्या सिर्फ दंगाइयों पर सारा ठीकरा फोड़ देना सही है या फिर हमें उनसे भी सवाल पूछना चाहिए जो इसकी जवाबदेही तय करना चाहते हैं, जिनके ऊपर ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शुक्ला जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा एक टीजर दिखा देते हैं और इसके जरिए आप समझिए कि क्या हो रहा था। कई अहम सवाल हैं जो इस टीजर में हमने पूछने की कोशिश की है। 9 मुकदमों का आरोपी जफर हाशमी जेल से बाहर क्यों था? 9 दिन से प्लानिंग हो रही थी, पुलिस और सिस्टम क्या कर रहा था? बाजारों और सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर हो रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कानपुर में थे, फिर दंगा हो गया। हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को क्यों नहीं पता चला? कानपुर बवाल, उठते सवाल। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हमने बहुत सारे सवाल पूछे हैं इस टीजर के जरिए, क्योंकि रिपोर्ट दिखाने का वक्त नहीं था। ये वक्त नहीं है कि बहुत सारी चीजों का आकलन किया जाए। हमने कुछ सवाल पूछे हैं कि 9 दिन पहले से पूरी प्लानिंग चल रही थी। जिस तरीके से अब पुलिस खुलासा कर रही है कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को खंगाला गया है, ग्रुप को खंगाला गया है, बहुत सारी चीजें उनके सामने आई हैं। तो सवाल सिस्टम पर बनता है। सबसे पहले प्रशांत, देखिए, दो बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। घटना हो जाती है, उसके बाद ये सारी कार्रवाई क्यों होती है? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये बात उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस क्यों नहीं मान रहा? पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कर रहे थे? 26 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बयान देती हैं और किसी धर्म विशेष को लेकर के उनके पैगंबर पर एक विवादित बयान दिया जाता है और उसके बाद से ही ये प्लानिंग शुरू हो जाती है। आपके क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स रहता है जो पहले से ही आरोपी रहा है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, जिस पर 9 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, चार्जशीट तक जिनमें फाइल हो चुकी है, और जिस एरिया में ये घटना घटी मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर। तो आप, और जबकि वहां पर पोस्टर लगाए गए, 2 तरीके के पोस्टर लगे, बाजार में पोस्टर लगे और सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर चले, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। एक पोस्टर लगा शांतिपूर्ण बाजार बंद का और एक दूसरा पोस्टर लगा जेल भरो आंदोलन का। और ये सब कुछ होना था किस दिन? जिस दिन हमारे
देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पास में ही, पड़ोस में ही, कानपुर देहात में उनके गांव परौख में मौजूद थे। ये पूरी तरीके से प्रशासन का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। सबसे पहले जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो होगी और हो भी रही है। तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई है, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज पहले क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का जवाब दे और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस बात का जवाब दे। कानपुर कमिश्नरेट बना है, कमिश्नरेट है, और वहां पर इस तरह की घटना हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बाद में कार्रवाई हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि हत्या हो गई, पुलिस बाद में पहुंची, ये एक्सीडेंट हो गया, पुलिस बाद में पहुंची। लेकिन ऐसे मामलों में भी अगर पुलिस बाद में पहुंचेगी तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम इसका आकलन कर सकते हैं प्रशांत कि अगर उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या राष्ट्रपति के उस कार्यक्रम के दौरान कोई बड़ी घटना हो जाती तो कौन जवाब देता इसका? उस कार्यक्रम में जो घटना हो जाती वहां तो होती नहीं होती वो बाद की बात है, लेकिन जो हुआ सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए, जो हुआ वो क्यों हुआ। वो भी तब जब पड़ोस में ही, उसी एरिया में, उसी इलाके में देश के बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद हैं और पास में ही, वहीं पर पड़ोस में इस तरीके की घटना हो जाती है। मतलब आप संजीदगी देखिए हमारे प्रशासन की कि ये वो लोग हैं जो गंदगी पर लाल तिरपाल बिछा देते हैं। ये घटना तो वैसे हुई ना, एक भी पुलिस वाली पर कार्रवाई हुई, एक भी जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई नहीं हुई। आप उन अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये, कोई नहीं बोलता। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार 4 बार आकर के मीडिया के सामने बयान दे चुके हैं, 3 बार, हर अलग अलग चैनल पे बैठ रहे हैं। एक बार भी उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। भाई DM को क्यों नहीं हटाया जा रहा? DM को क्यों नहीं हटाया जा रहा? कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं हटाया गया? सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल, मैं कल प्रशांत देख भी रहा था जब पुलिस कमिश्नर का बयान आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आधी अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बुलडोजर चलेगा, हम कुर्की करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसे गिरफ्तार किया गया है, वो ये चलाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सवाल पत्रकारों ने जब उनसे पूछे तो उनके पास जवाब नहीं था। अभी भी सिर्फ 2-3 चीजें जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब आदत पड़ गई है कि कुर्की कर देंगे, राष्ट्रपति लगाई जाएगी, एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ये पूछना है प्रशांत के अगर इन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए तो वो कार्रवाई क्या होगी? क्या इन पर भी राष्ट्रपति लगाई जाएगी? क्या सिस्टम फेलियर पर जिम्मेदार लोगों पर, अधिकारियों का निष्कासन किया जाएगा? क्या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे अधिकारियों को उनका शुरुआती, उनके ट्रेनिंग के दौर का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि उनको करना क्या चाहिए। जब उनको पता था कि ये सारी प्लानिंग चल रही, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घटना, किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही हो और उस क्षेत्र के चौकी के, थाने के पुलिस वालों को पता नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये माना ही नहीं जा सकता। आपके चौकी इलाके में, आपके थाना इलाके में कोई चोरी हो और पुलिस को नहीं पता है, ये माना ही नहीं जा सकता। और अगर नहीं पता है तो यानी कि उसको फिर से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। उसको आप फिर से ट्रेनिंग कराइए, उसको आप सर्विस के जो नियम कानून है उसको फिर से याद दिलाइए कि आप क्यों भर्ती हुए थे, आप क्यों आए थे यहाँ पर, उनको ये बताना जरूरी है। अब रही बात कार्रवाई किस तरीके की होगी, वो सरकार का कॉल है, वो सरकार किस तरीके से उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कार्रवाई हो तो ऐसे लोगों पर, वही सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे नेता, सब के सब जुबान सिल के बैठे हुए हैं। आप समझिए कि ये जो घटना कानपुर में हुई जिस तरीके की, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था कानपुर देहात में? पुलिस वालों को घेर के मारा गया, विकास दुबे ने मारा, फिर आप उसका एनकाउंटर कर दो, कुछ भी कर लो। लेकिन समस्या ये है कि घटना हुई क्यों? हाशमी की भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 9 मुकदमे हैं हाशमी पर, उसके बाद भी बाहर था, इस तरीके का आह्वान किया, उसके बाद भी वो बाहर था, साजिश रच रहा था। तो साजिश रचवाने में
कहीं वो लोग शामिल तो नहीं थे जो सिस्टम का हिस्सा है इस वक्त? अगर वो साजिश रचने में कामयाब हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि वो लोग हिस्सा थे। ऐसे नहीं हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उसकी जिम्मेदारी तो पुलिस की है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। दोनों मुकदमों का आरोपी और जिसमें से ज्यादातर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप, वो आदमी बाहर घूम रहा है, वो आदमी खुलेआम मार्केट बंद करवा रहा है, पत्थरबाजी करवा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये हजारों लोगों की भीड़ कहां से आ गई? भाई मार्केट का व्यापारी होता है, वो अपनी दुकान चलाता, अपना परिवार चलाता, अपना कारोबार बढ़ाने की सोचता है, उसको वहीं पर काम करना है। उसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं, उसमें मुस्लिमों की भी दुकानें हैं, वो अपने ही लोगों पर पत्थर क्यों चलाएगा? पता ये चलना चाहिए कि ये बाहर के लोग कौन थे। अब पुलिस कह रही है ये पीएफआई के लोग हैं, यहाँ से फंडिंग हो रही है, फलानी जगह से फंडिंग हो रही है, ये उनसे जुड़े। आपको अगर ये 2 दिन में पता चल गया तो आपको 26 मई से लेकर के 3 जून तक के बीच में ये नहीं पता कर सकते थे आप? तब तो आप पता कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपको काम करना नहीं है। प्रशांत, एक बड़ी बात हमने मान लिया, पुलिस की गलती हुई, सिस्टम फेलियर हुआ, तभी ये स्थितियां हुई। हम ये भी मानते हैं कि वो जो दंगाई रहे, जिन्होंने शहर के अमन चैन के साथ ही देश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की, उन पर भी जबरदस्त कार्रवाई हो। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि मस्जिदों से निकलने के बाद नमाजी पत्थर बरसा रहे हैं? ये हमारे देश के मुस्लिम समाज को भी प्रशांत सोचना होगा कि मस्जिदों से निकलकर जुम्मे की नमाज के बाद अगर पत्थरबाजी की जा रही है, जो कश्मीर में होता था वही अगर उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे देश के मुसलमान भाई आखिर ये कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले पर? दो बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। पहली, जो मैंने इससे पहले भी बोला था, वो हजारों की भीड़ कैसे इकट्ठा हुई। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हजारों की जो भीड़ है, क्या वो नई सड़क, चमनगंज, बेकनगंज इस एरिया के ही लोग थे या उसमें से बाहर से लोग आए थे? देखिए, जिस भीड़ ने या जिस समूह ने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही दुखद है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो प्रशांत, अगर इस पूरे मामले को देखा और समझा जाए तो हमें पुलिस और सिस्टम का फेलियर नजर आता है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, कुर्की भी होगी, रासुका भी लगाई जाएगी, लेकिन सवाल हम आखिरी में यही पूछेंगे। और आखिरी कमेंट मैं इस मामले में ये जानना चाहता हूँ, कब इस मामले की तफ्तीश को आप पूरा मानेंगे? कब? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तभी इस पूरे मामले की तफ्तीश को पूरा माना जाएगा, या उन अधिकारियों पर कार्रवाई के बगैर यह तफ्तीश अधूरी रहने वाली है? अधिकारियों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, दंगाइयों पर बाद में। क्योंकि अगर अधिकारी सख्त होते, प्रशासन सख्त होता, तो ये घटना हो ही नहीं पाती। बिल्कुल सीधा सा जवाब यही है कि सबसे पहले आप उन अधिकारियों को, वो जो निकम्मे अधिकारी बैठे हैं उत्तर प्रदेश के तंत्र में, शासन में, उनको पहले किनारे करिए। अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो उनको छुट्टी पर भेजिए, घर भेज दीजिए। सरकार की छवि खराब करते हैं, उनको भेजिए घर। उनको काम करने की आदत रही नहीं, ठीक है, पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनको काम नहीं करना। उनको घर भेजिए, छुट्टी पर भेजिए, उनका निलंबन कीजिए, उनको लाइन में भेजिए, उनको उनका सबक सिखाइए। उसके बाद में जो बुलडोजर की बात हो रही है, कुर्की की बात हो रही है, एनएसए की बात हो रही है, वो जो भी आपको लगाना है, जो कानून संगत कार्रवाई हो सकती है, वो आप करिए। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शुक्ला थे। कानपुर के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, आखिर कानपुर में ये सारा बवाल क्यों हुआ, इस बवाल के पीछे जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होगी। इस पूरे मामले में इंसाफ तभी होगा जब उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी जिन अधिकारियों ने सिस्टम के फेलियर को साबित किया, जिन अधिकारियों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन अधिकारियों ने ये दंगा भड़कने की नौबत आने दी। फिलहाल
जो सवाल है वो सवाल पूछा जा रहा है। अलग अलग मसलों में अलग अलग कार्रवाइयां हुई हैं। और अगर आपको बता दें तो एक बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। नुपुर शर्मा के साथ ही नवीन जिंदल को भी बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो नुपुर शर्मा जिनके बयान के बाद ये पूरा बवाल हुआ कानपुर में, अब उन नुपुर शर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल ये देखना होगा इस पूरे मामले में बुलडोजर कुर्की के अलावा उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने सिस्टम के फेलियर को साबित किया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एंड भारत। 9 मुकदमों का आरोपी जफर हाशमी जेल से बाहर क्यों था? नौ दिन से प्लानिंग हो रही थी, पुलिस और सिस्टम क्या कर रहा था? बाजारों और सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर हो रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कानपुर में थे, फिर दंगा हो गया। हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को क्यों नहीं पता चला? कानपुर बवाल, उठते सवाल।